हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम व्हाट आफ्टर बीटेक। काफी सारे बच्चों को डाउट होता है यार बीटेक तो कर रहे हैं या बीटेक तो हमारी हो गई, बट अब क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, एम टेक करे, एमबीए करे, या अपना बिजनेस करे, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, आईएएस ईएएस इन सब की तैयारी करे, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमने हर एक एक्सपेक्ट यहाँ पे डिस्कस करा है कि एक बीटेक वाला बच्चा क्या क्या कर सकता है फ्यूचर में। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लाइक आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखे आपके ऑप्शंस, डिस्क्रिप्शंस, एडवांटेज एंड एग्जांपल। लाइक ऑप्शन क्या क्या आपके पास एंड उनका डिस्क्रिप्शन क्या है एंड उसके एडवांटेजेस क्या है एंड उनके एग्जांपल्स क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो आप सभी को पता ही है, लाइक हमने जो अरेंज किया है ना पैटर्न, वो इसी प्रकार से किया है जिस प्रकार से एक बच्चे के पास ऑप्शन होते हैं। बीटेक वाले के पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, प्लेसमेंट का। फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में वो इंटर्नशिप करता है, पीपीओ ले लेता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, या फिर बाहर कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब कर लेता है। पहला ऑप्शन तो सिर्फ प्लेसमेंट है, तो ज्वाइन अ कंपनी थ्रू कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑप्शन ऑब्वियसली सभी के पास यही होता है। उसके एडवांटेज की अगर बात करें, इमीडिएट इनकम, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। सो एग्जांपल्स लाइक कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यू नो वेरी वेल। और रोल्स की बात करें तो आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच से और कौन से रोल में आप जा रहे हैं। मूव करें नेक्स्ट वन, आपके पास इसके बाद क्या ऑप्शन होता है। अगर कोई बच्चा प्लेसमेंट नहीं ले रहा होता है तो क्या करता है सेकंड, ऑब्वियसली हायर स्टडीज के लिए जाता है। तो हायर स्टडीज में क्या ऑप्शन है, एमटेक या फिर एमबीए या फिर एमएस। सबसे पहले बच्चा सोचता है यार मैं अपनी फील्ड में रहना चाहता हूं तो एमटेक कर लेता हूं, बिकॉज एमबीए करते टाइम आपकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है आपके बीटेक से। तो एमटेक में क्या क्या फायदे आपके, परस्यू एडवांस स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग, एडवांटेजेस आपके एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फील्ड, ओपन टू डोर रिसर्च एंड टीचिंग, आप टीचर भी बन सकते हैं। एंड एग्जाम आपने गेट क्लियर करना पड़ता है अगर आप किसी टॉप कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं, लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज से। सेकंड ऑप्शन है इसके बाद एमबीए। एमबीए में क्या ऑप्शन है आपके पास, देखो एमबीए क्या सीन होता है आपका ना, जो बिल्कुल अकेडमिक्स है वो डिफरेंट हो जाता है एज कंपेयर टू बीटेक। बीटेक और एमबीए बिल्कुल अलग फील्ड हो जाती है, वो बिजनेस वाली हो जाती है। एंड यहाँ पे आप एक इंजीनियर थे एंड वहां पे आप एक बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में चले जाते हैं, समझ रहे हो। तो वहां पे बच्चे काफी शिफ्ट करते हैं जिनको होता है यार मेरे को बीटेक हो गई, अब बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो एमबीए करते हैं। तो उसमें आप शिफ्ट टू बिजनेस एंड मैनेजमेंट फील्ड। अगर हम बात करें आपके एग्जाम्स की, कैट, जीमेट, एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, आप आईआईएम, आपने नाम सुना होगा, एमबीए करनी है तो आईआईएम से, और इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी से, ये नाम आपने सुना होगा। इंडिया में दो ही चीज फेमस है, आईआईटी और आईआईएम। बीटेक के लिए आईआईटी और एमबीए के लिए आईआईएम। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एमएस। लाइक काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम अब्रोड अब्रोड चले जाते हैं, स्टडी अब्रोड, पीएचडी या फिर एमएस के लिए। ये भी एक बड़ा बेहतर ऑप्शन होता है एक बच्चे के लिए। उसमें आपका डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, एडवांस्ड एजुकेशन अब्रोड विद फोकस ऑन रिसर्च एंड टेक्निकल स्किल्स। एडवांटेज की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक्सपोजर, हाई अर्निंग पोटेंशियल, एक्सेस टू एडवांस्ड लैब एंड रिसोर्सेज। लाइक आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होता है एज कंपेयर टू इंडिया। सो मूव करें नेक्स्ट वन, आपके एग्जाम्स कौन कौन से आपने क्लियर करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, आईलेट्स का नाम आपने सुना ही होगा, आईलेट्स, टॉफलेट, सेट, जीआरई, ठीक है। एंड कंट्रीज की अगर हम बात करें कहाँ आप जा सकते हो, मैक्सिमम बच्चे यूएस, कनाडा, जर्मनी या सिंगापुर, न्यूजीलैंड, काफी सारी कंट्रीज आप जा सकते हो। सो मूव करें नेक्स्ट वन। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, पहला ऑप्शन आपके पास क्या, प्लेसमेंट ले ली। सेकंड आपके हो गया भाई फर्दर स्टडीज के लिए क्या क्या कर सकते हो, एमटेक, एमबीए, एमएस। फिर आता है यार सरकारी नौकरी का भूत, भाई सब सरकारी नौकरी लग जाए लाइफ सेट है। तो बच्चे जाते हैं पीएसयूज हो गया, या फिर आईईएस जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, या फिर यूपीएससी की तरफ भी जाते हैं, उसकी बात हम फर्दर करेंगे। बट हम थोड़ा इंजीनियरिंग डोमेन में बात करते हैं। आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स, आईईएस या पीएसयूज, लाइक वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जॉब स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट जॉब के पीछे बच्चा सिर्फ इसलिए जाता है कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। जिसको होता है यार मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ अपना बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए, अपना महीने की 1 तारीख पे सैलरी आनी चाहिए, गवर्नमेंट से कार मिली होनी चाहिए, घर मिला होना चाहिए, अपना लाइफ स्टाइल चलनी चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो वो सोचता है यार मेरे को तो अपना गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, पीएसयू आईईएस ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी की तो बात होती है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन भी होता है, और फिर ये भी होता है कि हम थोड़ा सा देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाके। और एग्जाम्स यू नो वेरी वेल, यूपीएससी, ईएससी, गेट से जहां से आप पीएसयूज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। और फील्ड आपको पता ही है, ओएनजीसी, इसरो, रेलवे और मैनी मोर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिस बच्चे को होता है रिसर्च में जाना। काफी सारे बच्चे होते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, स्कूल में आपने क्लास में भी देखे होंगे,
जो बच्चा सिर्फ रिसर्च के पीछे भागते रहता है, बिल्कुल टीचर से भी इन डेप्थ पूछता रहता है, भाई ये बता दो सर, ये बता दो, ये बता दो, बिल्कुल डेप्थ डेप्थ डेप्थ। फिर उसका ना 4th ईयर के बाद एक ही मन बन जाता है, या मेरे को जॉब में मजा नहीं आ रहा, मेरे को कॉन्स्टेंट ग्रोथ में मजा नहीं आ रहा कि बस सब चल रहा है चल रहा है, मेरे को चाहिए और लर्निंग, और डीप और डीप और रिसर्च। तो वो बच्चा जाता है रिसर्च में। तो रिसर्च में क्या ऑप्शंस है आपके पास? ज्वाइन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आपकी? इसरो, DRDO, CSIR, बार्क। भाई साहब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपकी अच्छे लेवल की रिसर्च होती है और बंदा एक साइंटिस्ट बनता है यहाँ पे जाके, समझ रहे हो? साइंटिस्ट की पोस्ट आपको यहाँ पे मिलती है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, सर्टिफिकेशंस। कुछ आप अलग से कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, एंड यहाँ से भी आप अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हैं। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एंटरप्रेन्योरशिप। यार देखो, एक बीटेक वाले बच्चे के मन में ना, जो फर्स्ट ईयर में जाता है कॉलेज में, एक भूत जरूर होता है भाई, 95% बच्चों के मन में, भाई एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ये होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई उसके लिए भी ये बच्चा क्या करता है, अलग अलग हाथ पैर मारता है कॉलेज में, बट कई बार सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार नहीं होता। बट मैं एक ही बात कहता हूँ कि आपका कोई पहला दूसरा तीसरा बिजनेस नहीं चलने वाला, या फिर आपने कोई स्टार्टअप्स बिल्ड करा वो पहला ही चल जाए, बहुत रेयर चांस होते हैं। कि आप जितने भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, मार्क जकरबर्ग से लेके इलोन मस्क तक, किसी का भी पहला स्टार्टअप ऐसे नहीं कि सीधा $1 बिलियन चला गया। भाई थोड़ा चला, फेल हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तब जाके सक्सेस मिलती है भाई। पर स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, एक बार फेलियर, फिर दूसरी बार ट्राई नहीं करना। एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार ट्राई ही नहीं करना, वो बड़ा ड्रॉबैक होता है। उस कारण से बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप में फेल हो जाता है। बट आई सजेस्ट, अगर आपने कोई चीज सोची है, भाई मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसके लिए दिन रात लगा दो। फिर चाहिए तो चाहिए, फिर दूसरा थॉट आना नहीं चाहिए कि यार इसके अलावा कुछ और भी है मेरे पास। अगर मेरा मन है मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो फिर एक ही है ऑप्शन कि जाना है, सेकंड और थॉट आने नहीं चाहिए। फिर आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, जैसे फ्रीलांसिंग। काफी सारे बच्चे अपने कॉलेज टाइम से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो भी उनके पास स्किल्स है। लाइक आप समझ सकते हो मेरी बात, काफी सारे बच्चों को वीडियो एडिटिंग आती है, काफी बच्चों को वेब डेवलपमेंट आता है, काफी ऐप डेवलपमेंट आता है, वो अपना फ्रीलांसिंग अपना स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज टाइम से ही, कि अपना थोड़ा थोड़ा अर्न करते रहते हैं और अपने स्किल्स भी इनहेंस करते रहते हैं। ये भी एक बड़ा बेटर ऑप्शन होता है। बट एक टाइम ऐसा आता है, बच्चा ना जब बीटेक पास आउट कर लेता है, तो लाखों लाख रुपए छाप रहा होता है अपना फ्रीलांसिंग से, समझ रहे हो? लाइक एक गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट जॉब करने वाले बंदे से ना ज्यादा छाप रहा होता है एक फ्रीलांसर आफ्टर द बीटेक, या बीटेक के टाइम पे भी। क्योंकि मैटर क्या करता है यहाँ पे, आपकी स्किल, आपका पोटेंशियल, आप किस लेवल पे एबल हो किसी भी काम को करने को, समझ रहे हो? आपकी एबिलिटी मैटर करती है यहाँ पे। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। एंड प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं, अपवर्क, फाइवर एंड फ्रीलांसर, ये सब आपने नाम सुने भी होंगे अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हैं। सो मूव करें, इसके थोड़े एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपके पास फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ऑब्वियसली। एंड गुड फॉर इंडिपेंडेंट वर्कर्स, लाइक जिसको मन है भाई मैं अपनी तरफ से अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ, उसके लिए बेस्ट है। सो एंड आई थिंक मैंने बात नहीं करी आपके एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस की। तो फ्रीडम टू इनोवेट, देखो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है भाई, बंदा ने थोड़ा सिमट के रह जाता है, लिमिटेड रह जाता है। वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अपने बिजनेस में क्या होता है, फ्रीडम होती है, उसके पास हर तरफ है हाथ पैर मारने को, हर तरफ से वो ग्रो कर सकता है, हर तरफ से अपने आप को इनहेंस कर सकता है। मूव करें नेक्स्ट वन, आर्म्ड फोर्सेस। देखो आई थिंक काफी सारे बच्चों का सपना होता है यार मेरे को एनडीए ज्वाइन करना हो, ठीक है, 12th के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। फिर होता है बीटेक के बाद सीडीएस ज्वाइन कर लेंगे, एफकेट ज्वाइन कर लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, बड़ा ही अच्छा है। सर्व द नेशन एज अ टेक्निकल ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट भाई किसी लेवल पे मिलती है, आपको पता ही है। एडिशनल बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड पेंशंस। एंड एग्जाम्स आपको पता है, सीडीएस, एफकेट, टीएस। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वन हमारा है डाटा एनालिटिक्स। लाइक काफी सारे बच्चों का सपना होता है भाई डाटा एनालिटिक्स या डाटा साइंटिस्ट बनना है। हाई डिमांड्स फॉर डाटा प्रोफेशनल्स। एंड अगर हम बात करें टूल्स, पाइथन, एसक्यूएल, आर, सर्टिफिकेशन गूगल डाटा एनालिटिक्स, ये आपने नाम सुने भी होंगे अगर बच्चा डाटा एनालिटिक्स से रिलेट कर रहा है, तो आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक आपको भी पता फ्यूचर एआई का ही है। तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, वर्क इन एआई एमएल डेवलपमेंट बाय गेन एक्सपर्टीज इन एल्गोरिथम एंड डाटा मॉडल्स। एडवांटेज की बात करें, एमर्जिंग एंड ग्रोइंग फील्ड है, ह्यूज डिमांड ग्लोबली, इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। क्या सीन होता है, देखो ऑब्वियसली ये भी ग्रोइंग फील्ड है फ्यूचर में। अगर हम देखें रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, लाइक आजकल जितनी कारें हैं सब ऑटो पायलट आ रही है, सब मतलब इन फ्यूचर जो है ना कारों का वो ऑटो पायलट है। और जो ये हेल्थ केयर हो गया, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए या डिफेंस हो गया, वहाँ पे किस रिक्वायरमेंट बढ़ रही है रोबोट्स की, लाइक कि काफी सारा काम ऑटोमेशन होना चाहिए, ठीक है ना।
समझ रहे हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली फ्यूचर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का है। तो यहाँ पे आपके इंडस्ट्री लाइक आपको पता है इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ऑटोमेशन एंड व्हीकल्स, IoT, ठीक है। एंड एडवांटेजेस आप पढ़ सकते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर एंड डिफेंस, मैंने बता दिया आपको। और नेक्स्ट वन हमारा सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का क्या सीन होता है, बंदे के पास ना 4 से 5 ही ऑप्शन होते हैं। ये जो मैंने बताया ना, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डाटा साइंटिस्ट, कंटेंट क्रिएशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ये बंदे ट्राई करते हैं, छोड़ देते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, फिर कहते हैं हो नहीं रहा। तो कोई भी चीज़ है एक बारी में नहीं होती, पहली बात तो ये। फिर बंदा सोचता है सिविल सर्विसेज कर लेते हैं। यूपीएससी का जो टोरा आपने देखा ही होगा भाई साहब, गाड़ियां मिलती है, काफिले चलते हैं, बंदे उस चीज से ना इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर भी नहीं होते, मोटिवेट हो जाते हैं। फिर सोचते हैं हमारा भी ऐसा ही होगा, हम भी करते हैं, साल 2 साल लगा देते हैं, फिर भी नहीं होता। जस्ट बिकॉज कोई भी चीज करने के लिए ना सिर्फ डिवोशन चाहिए होता है, समर्पण, कि जो भी मेरे अंदर है, जो भी मैं लगा सकता हूँ पूरा 200% लगा दो। 100 भी नहीं लगाना, बिल्कुल 100% के प्लस लगा दो, 200% लगा दो, फिर ही वो चीज़ आपको मिल सकती है ना। तो सिविल सर्विसेज का भी वही सीन है। बच्चे, बहुत बच्चे बीटेक में ना, देखो सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है बीटेक वालों का सिविल सर्विसेज में, बट फेलियर रेट भी ज़्यादा ही होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बीटेक में ट्राई करते हैं, बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड ये भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज, प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इन गवर्नमेंट लाइक लीडरशिप रोल अपॉर्चुनिटी। ये आपको पता ही है यार, एग्जाम आपको पता है, यूपीएससी, IAS IPS IFS एंड स्टेट PCS, ये आप दे सकते हैं। सो मूव करें हमारा नेक्स्ट वन, कंटेंट क्रिएशन, जो आज के टाइम पे बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है भाई साहब, कि हर दूसरा बच्चा कंटेंट क्रिएशन भी चाहता है। देखो चाहता जरूर है, बट इसके पीछे काफी सारी वो गलतियां भी कर रहा होता है, काफी सारे बड़ा टाइम वो शर्मा भी रहा होता है, यार लोग क्या कहेंगे, या मेरा बैचमेट क्या कहेगा, समझ रहे, मेरे क्लासमेट्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो होता है। बट ये आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है, कंटेंट क्रिएशन से भी आप लैक्स करोड़ में छाप सकते हैं, आपने देखा भी होगा। एंड आई थिंक मेरे को इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की नीड नहीं है, आजकल हर बंदा कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानता है, ठीक है। तो मूव करें नेक्स्ट वन, लाइक यूज योर टेक्निकल एक्सपर्टीज और क्रिएट कंटेंट ऑनलाइन। और लास्ट वन आता है हमारा नॉन टेक्निकल कैरियर्स, लाइक काफी सारे बच्चों को होता है बीटेक हो गई, टेक्निकल फील्ड हो गई, अपने आप हमें कैरियर स्विच करना है, अपने वो जाना नॉन टेक्निकल में। तो क्या करता है बच्चा, स्विच टू फील्ड लाइक डिजिटल मार्केटिंग, आपने नाम सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और HR। तो इसमें बंदे जाते हैं अपना बीटेक करियर छोड़ के, समझ रहे हो। तो इसमें क्या एडवांटेज है, आपके डाइवर्स कैरियर ऑप्शन है, सुटेबल फॉर दोज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिविटी और मैनेजमेंट्स। जिस बच्चे को मेरे को मैनेजमेंट में जाना है, क्रिएटिविटी फील्ड है, क्रिएटिव माइंड है, तो वो जाता है इसमें। एंड जो एग्जांपल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड HR मैनेजमेंट्स। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका मन है लाइक मेरे को फ्यूचर में जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, लाइक जो भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन परस्यू करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या मन है, कि मैंने क्या करना है इन 16 टॉपिक्स में से। समझ रहे, जो मैंने 16 ऑप्शंस दिए आपके सामने, इनमें से हर एक बच्चे का आई थिंक कुछ ना कुछ होगा कि मेरे को ये करना है फ्यूचर में। तो डू कमेंट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।